या फिर मिस एंड सरनेम, और उसके बाद में क्या आ जाता है, सरनेम आ जाता है, तो वहां पर हमें ए आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर सेंटेंस है मिस्टर गुप्ता wants to meet you, मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। अगर यहाँ पर ब्लैंक है तो ये गुप्ता सरनेम और उसके आगे क्या आया है, मिस्टर, तो यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल नोट करेंगे, लिखेंगे ए। तो सरनेम से पहले अगर मिस्टर, मिसेस एंड मिस आता है तो वी कैन यूज द आर्टिकल ए। हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है कि क्वांटिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने वाले जो शब्द होते हैं, या फिर एक डेफिनेट एक्सप्रेशन होता है, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो क्वांटिटी को बताने वाले जो डेफिनेट एक्सप्रेशन होते हैं, इसको बताने वाले इज द रूल, देन द रूल इज क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा को बताने वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मात्रा को बताने वाले जो एक्सप्रेशन है डेफिनेट एक्सप्रेशन, और वहां पर हम लोग where we can use article, there can we use article a, वहां पर हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि अब क्वांटिटी का एक्सप्रेशन बताने वाले जो एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन क्या है क्वांटिटी के एक्सप्रेशन के लिए, जैसे लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ठीक है, देन प्लेंटी ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ग्रेट ऑफ, देन वी कैन यूज ए ग्रेट ऑफ, मैनी के आगे ए ग्रेट ऑफ, देन कोई भी शब्द, फिर डजन, दर्जन जिसको हिंदी में कहते हैं ए। तो इस तरह से जो क्वांटिटी बताने वाले जो एक्सप्रेशन है, उनके लिए उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ए कपल, ठीक है, ए कपल, तो ये क्या है, ये है क्वांटिटी एक्सप्रेशन, यानी कि क्वांटिटी को बताने वाली कुछ निश्चित डेफिनेट एक्सप्रेशन होती है, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं एक रूल, सरनेम से आगे अगर मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, तो वहां पर हम लोगों को आर्टिकल क्या करेंगे, वी यूज आर्टिकल है। और अगर एक्सप्रेशन है जो क्वांटिटी को बता रही है, जो निश्चित एक्सप्रेशन कहते हैं कि ए लॉट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए स्कैंटी ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, तो इस तरह से जो है ये जो एक्सप्रेशन है, उन एक्सप्रेशन के आगे हम लोग किसका यूज करते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब कुछ होते हैं कि सर्टेन नंबर्स,
प्रयोग करते हैं, यानी कि if the word half show the whole number so we can use a article before half. जैसे कि हम लोग कहते हैं 1.5 किलो, 1.5, तो ये क्या हो गया 1.5, यानी कि एक मतलब अब एक मतलब अगर इसको समझे तो मतलब क्या कहना चाहता है 1.5 किलो, 1.5 तो क्या हो गया 1.5 किलो हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इनके आगे क्या करेंगे, ए आर्टिकल, ए हाफ शब्द के आगे किसका प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अब जैसे ये है आधा, तो क्या हो जाएगा हाफ ए किलो, क्या हो जाएगा हाफ ए किलो। तो यहाँ पर हाफ ए किलो मतलब क्या है, ये किसको शो कर रहा है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है। हाफ ए किलो, हाफ ए किलो मतलब 1 किलो का आधा, तो आधा किलो हो गया। तो ये क्या हो गया क्वांटिटी को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हाफ एन आवर, हाफ एन आवर आधा घंटा, ठीक है। अब हाफ एन आवर यहाँ पर एन लगाया किसके लिए, आवर के लिए, क्योंकि एच बिकॉज हेयर इन दिस वर्ड एच साइलेंट, यहाँ पर एच क्या है साइलेंट है, आवर हम लोग इसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ओ प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा एन आर्टिकल लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब दोबारा देखिए कि जहां पर वर्ड हाफ होता है और वो होल नंबर को शो करता है, तो हाफ वर्ड के आगे ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल 1.5, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 1.5 किलो, तो 1.5 किलो, तो किलो के आगे नहीं लगाना आपको, यहाँ पर क्वांटिटी हो रही है, ये शो कर रहा है हाफ किलो, यानी प्रेशराइज क्या हो रहा है ये हाफ किलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हाफ किलो। अगर यहाँ पर हम लोगों ने कहना है कि आधा किलो, आधा किलो मतलब 1 किलो का आधा, तो क्या हो जाएगा हाफ अ किलो, तो यहाँ पर इधर किलो के आगे यानी इस क्वांटिटी के आगे लगेगा। हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, तो आवर के आगे क्या लगाया जाएगा एन लगाया जाएगा, यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि आवर हम क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको हाफ एन आवर, एच साइलेंट है, यहाँ पर एच क्या है साइलेंट है। अब हम लोग देखते हैं ए का एक प्रयोग, यूज ऑफ ए, अनदर यूज ऑफ ए। अब जहां पर कहीं प्राइस की बात, कहीं पर स्पीड की बात, कहीं पर रेशियो की बात, इसके बाद प्राइस की बात, स्पीड की बात, रेशियो की बात, वेट की बात, वेट और मेजरमेंट मापन की बात, तो वहां पर हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए आदि बताने के लिए हम लोगों को किसका आर्टिकल, किस आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, ए या एन का। एन का करेंगे जहां पर प्रोनाउंसिएशन, जहां पर प्रोनाउंसिएशन करने पर वोवल साउंड निकलती हो, और ए का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या निकलता हो कॉन्सोनेंट साउंड निकलता हो। अब प्राइस की बात है, प्राइस की बात है बीट, फॉर एन एग्जांपल
विस्मय की बात होती है वहां पर किसकी बात होती है? विस्मय की बात होती है, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल का या एन आर्टिकल का। वही बात है, कॉन्सोनेंट फॉर कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज ए आर्टिकल एंड फॉर वोवल साउंड वी यूज किसका? एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे सच अ लॉन्ग क्यू, सच अ लॉन्ग क्यू। अब देखो यहाँ पर कितनी लंबी क्यू है, सच बोलो, हाउ लगा दो, हाउ अ लॉन्ग क्यू, कितनी लंबी क्यू है। क्यू मतलब पंक्ति, क्यू मतलब लाइन। तो यहाँ पर क्या है? क्या है? इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि विस्मयादि, विस्मय का चिन्ह है ये। तो विस्मय जहां पर आप लोग चिन्ह देखें और आपके सामने वहां पर एक एक्सप्रेशन हो विस्मय का, एक्सक्लेमेशन का, तो वहां पर हम लोग ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, इज एक्सक्लेमेशन। ये क्या हो गया? कितना सुंदर फूल है, इज एक्सक्लेमेशन, एक विस्मय है, एक आश्चर्य है। तो यहाँ पर विस्मय को एक्सप्रेस करने वाले, या फिर हम लोग देखते हैं कि इज अ सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वहां पर एक्सक्लेम शो कर होता है, वहां पर हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। तो ये थे, दीज आर द यूजेस ऑफ ए एंड एन। ये ए और एन के यूजेस हैं, प्रयोग थे। और अब हम लोग आर्टिकल लेते हैं द। कौन सा आर्टिकल है? द। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। द क्या होता है? द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, एक निश्चित आर्टिकल। द इज डेफिनेट आर्टिकल। अब हम इसके यूज की बात करते हैं। तो यूज की बात करते हैं तो क्या है कि सबसे पहला, अगर हम लोग यूज करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर वो वस्तु हम लोग ये कह दें कि यूनिवर्सल है, वो वस्तु जो है कैसी है? यूनिवर्सल है। या फिर कैसी है वस्तु? यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनिक है, अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। तो उसके आगे हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग। अब यूनिक है सन, यूनिक क्या है? सन, तो क्या हो जाएगा? द सन। यूनिक मून, द मून। यूनिक अर्थ, तो क्या हो जाएगा? अर्थ। तो इस तरह से जो यूनिक चीज है उसके आगे हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और फिर हम चलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ठीक है ना, देयर। अब ये ध्यान रखना है कि जो पहला यूज जो है वो क्या है? यूनिक के लिए, यानी कि जो चीज अद्वितीय है, जो हमारा ऑब्जेक्ट एक है, यानी कि यूनिक है, स्काई है, आसमान है। तो ये सारी जो यूनिक चीजें हैं, जो ये कह सकते हैं जो यूनिवर्सल है, जो एक है, उसके लिए हम लोग एक है पर यूनिक है, इसीलिए हम उसके आगे किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और फिर द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि कोई ऐसा नाउन है और उस नाउन से पहले जिसने फ्रेज
3, ये सब क्या है? ऑर्डिनल। और ये क्या है? ऑर्डिनल्स। तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड